Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So today I am going to start a new topic for you, integration. So what is the integrations? और जो आज हम ये टेक्निक मैथमेटिकल टूल्स जो 11th क्लास फिजिक्स के लिए है, ये टेक्निक्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है इंटीग्रेशन। देखिए क्या होता है इंटीग्रेशंस, और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल जो है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम फिजिक्स में क्यों करते हैं, इसके लिए हम आपको बताएंगे। फटाफट से इस लेक्चर में पूरी लेक्चर को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इंटीग्रेशंस का इस्तेमाल हम फिजिक्स में क्यों करते हैं और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशंस क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? तो देखिए इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हमारा टॉपिक है आज का वो है इंटीग्रेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? तो देखिए पहली बात तो आपको ये समझने की है कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन इज ए टेक्निक, इंटीग्रेशन इज ए टेक्निक यूज फॉर इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, यूज फॉर इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन को इंक्रीमेंट करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए या फिर टोटल वैल्यू करने के लिए आपका इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली अगर हम देखें तो एक्चुअली इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, जितने भी लेक्चर आपने देखे, डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है एक्चुअल में इंटीग्रेशन ही होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में डिक्रीमेंट होता है और इंटीग्रेशन में इंक्रीमेंट होता है। तो इंटीग्रेशन एक टेक्निक है, इंटीग्रेशन एक टेक्निक है जिसमें हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का इंक्रीमेंट किया जाता है इसमें, इस टेक्निक्स के अंदर, इसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। ध्यान रहे ये इंटीग्रेशन होता है। आप इसको कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस, आप इसको कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आपका डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, रिवर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है वो आपका इंटीग्रेशन होता है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें सिंबल की, ध्यान से समझिए, अगर सिंबल की बात करें, अगर आप सिंबल की बात करें तो इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट किया जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और मान लीजिए मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे dx लिखा। ध्यान से समझिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहाँ पे x है और यहाँ पे dx है। मेरे बच्चों देखिए x एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का हमने इंक्रीमेंट करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। dx इज द यूज फॉर ए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। मतलब इसको अगर हम रीड करें तो ऐसे बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपके पास ये फंक्शन x है, कोई फंक्शन x है, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बोलेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे भी दे सकते थे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसको आप रीड करोगे तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में हमने y का इंटीग्रेशन करना है। आप चाहें तो एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। कर बच्चों इसका मतलब है कि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो x की पावर -2 का x के रेस्पेक्ट में, यानी ये dx जो भी होता है ये विद रिस्पेक्ट टू होता है कि इंटीग्रेशन आप किसी फंक्शन का इंक्रीमेंट आप कैसे करना चाहते हो, किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हो। फिर बच्चों अगर मान लो इंटीग्रेशन में ये मिल जाए y की पावर 2 और यहाँ dt मिल जाए, तो हम यहाँ बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। तो dt का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, यानी dt यहाँ पे यूज करते हैं हम। तो dt मतलब है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। अब हम एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x यानी sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का मतलब है sin x का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सिंबल इंटीग्रेशन का होता है और यहाँ x dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। इन सभी में आप पढ़ सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन जब सिंबल लगाओगे तो लास्ट में आपने dx या dt या dx या dy जो भी है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं। ओके, अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा, देयर आर टू मेथड फॉर यूज इन मैथमेटिक्स। तो हम कह सकते हैं टू methods used in mathematics for increment of a function, यानी किसी फंक्शन के इंक्रीमेंट के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर।
देखिए किसी फंक्शन का टोटल करने के लिए या किसी फंक्शन का इंक्रीमेंट करने के लिए हमारे मैथमेटिक्स में दो मेथड दिए गए हैं, उन्हीं दो मेथड को आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। देखिए एक मेथड जो होता है आपके पास, वो मेथड होता है समेशन। देखिए समेशन आपने इजी से पढ़ा होगा कभी, समेशन एक मेथड होता है, समेशन कहते हैं इसको, समेशन। और समेशन का सिंबल होता है प्यारे बच्चों ये, इसे बोलते हैं समेशन, दिस इज सिंबल ऑफ समेशन, इसको समेशन बोला जाता है, ये समेशन का सिंबल है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ये जो समेशन है, ये जो समेशन एक टेक्निक है मैथमेटिक्स के अंदर जो किसी फंक्शन के इंक्रीमेंट के लिए यूज होती है, ये क्यों यूज होती है और कहां पे यूज होती है, देखिए तो हम बताएंगे। और इसका इस्तेमाल आप पहले भी नाइन्थ 10th में भी कर चुके हो, तो ऑब्वियसली समेशन का आपको इजी से पता होगा। तो देखिए समेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो हम कह सकते हैं जो समेशन होता है उसका यूज किया जाता है यूज्ड इन डिस्क्रिएट वैल्यू। देखिए इसका डिस्क्रिएट वैल्यू में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज इन डिस्क्रिएट वैल्यू, डिस्क्रिएट वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन, किसी फंक्शन के डिस्क्रिएट वैल्यू के लिए यूज किए जाते हैं मेरे बच्चों, डिस्क्रिएट वैल्यू के लिए। देखिए डिस्क्रिएट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो बदल रही हो, डिस्क्रिएट वैल्यू का मतलब है ऐसी वैल्यू जो सेम ना हो, यानी जहां वैल्यू सेम ना हो और उसके इंक्रीमेंट के लिए, टोटल फंक्शन का टोटल निकालने के लिए हम समेशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कोई नहीं, आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे दिया, जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई एग्जांपल दें कि एक कोई y फंक्शन है और ये फंक्शन दिया हुआ है x1, राइट, x1, ऐसे ही x2, ऐसे ही x3, ऐसे करके यहाँ xn तक ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, राइट, ये फंक्शन आपका दिया हुआ है। हम y इक्वल टू x1, x2, x3, xn है। अगर हमसे कहे कि भाई y का इंक्रीमेंट करिए, अगर y का हमें टोटल फंक्शन निकालना है या y को टोटल करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो y का अगर टोटल करें तो हम ऑब्वियसली ये करेंगे x1 प्लस x2 सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, तो हम करेंगे x प्लस x3 प्लस ऐसे करके हम xn तक की वैल्यू का सम करते हैं। लेकिन ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, इसलिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे समेशन के जो लोअर पार्ट में हम i इज इक्वल टू 1 करते हैं, और ये हमारा जो वैल्यू है कहां से कहां बढ़ रही है, 1 से लेके n तक बढ़ रही है, तो ऊपर हम n कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं xi। अब आप ध्यान से देखिए, ये होती है टेक्निक समेशन की, यानी किसी फंक्शन का इंक्रीमेंट करने के लिए, हमें टोटल फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेशन यूज ना करके डिस्क्रिएट वैल्यू फंक्शन देखिए। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिएट वैल्यू फंक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है। देखिए अलग अलग, अगर सेम होती तो अच्छी बात ही होती कि हम इंटीग्रेशन यूज करते, लेकिन यहाँ सेम वैल्यू नहीं है, डिस्क्रिएट वैल्यू। डिस्क्रिएट का मतलब होता है अलग अलग वैल्यूज, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है x1, x2, x3, x, तो हमने इनका सम कर दिया। तो सम करना इजी है, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट यानी छोटे फॉर्म में लिखना हो तो समेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो सम ऑफ ऑल टर्म, समेशन मतलब सम ऑफ ऑल टर्म, तो यहाँ समेशन इस्तेमाल किया, i 1 से लेके n तक हमने यूज किया, क्योंकि देखिए 1 2 3 ये वैरी कहां तक कर रही है, x की वैल्यू कहां तक वेरी कर रही है, 1 से लेके n तक। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब है कि सारी टर्म्स का हमने सम करना है, तो इसलिए i इज इक्वल टू 1 से लेके हमने n लिखा और यहाँ लिखा xi। अगर इसको ओपन करें समेशन को तो यही लिखा जाएगा। तो देखिए डिस्क्रिएट वैल्यू के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं समेशन। अब ध्यान से समझिए, अगर कॉन्टिन्यूअस वैल्यू हो, सेकंड मेथड आता है इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन के लिए, सेकंड मेथड आता है इंटीग्रेशन, जो हम पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन इज अ सेकंड मेथड, और इंटीग्रेशन का प्यारे बच्चों जो सिंबल होता है वो ये होता है। अब देख सकते हैं इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ये होता है, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। जैसे इसमें भी मैंने दिखा था, ये इंटीग्रेशन के सारे सिंबल है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यूज ऑफ फंक्शन। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो कहां यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए होता है। ऐसी वैल्यू जहां हर जगह उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहे, हर जगह सेम वैल्यू हो, फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है उसके लिए, यानी एक समान हो, यहाँ इसकी तरह अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि मान लीजिए एक रोड है, यहाँ पे आप समझिए थोड़ा, एक रोड हमने यहाँ पे ली है, उस रोड की टोटल जो लेंथ है वो मान लीजिए x है, और इस लेंथ को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हमने यहाँ पे कर लिए ऐसे। ये जो एक आपके पास पीस है, ये पार्ट है, ये हमने dx मान के चले। अब पहले बच्चों देखिए, ये टोटल लेंथ इसकी x है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया, उसको dx मान लिया, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ, और ऐसी छोटी छोटी कॉन्टिन्यूस वैल्यू है जो कि इक्वल में है। इक्वल, अगर मान लीजिए आपसे ये कहे कि इसकी टोटल लेंथ निकाले, तो प्यारे बच्चों हमें पता तो है x है, लेकिन इसको मेथड क्या होगा निकालने का, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों dx, यानी जो dx है आपका उसका इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको पता होगा
आपको पता होगा इंटीग्रेशन, डी से इंटीग्रेशन कट जाता है, देखिए इस डी से इंटीग्रेशन कट जाता है और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स आ गया। तो देखिए हमने इंटीग्रेशन मेथड से टोटल लेंथ निकाल दी। अरे बच्चों ये कैसे आया एक्स, ये सब जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल अभी ये समझिए आप कि कॉन्टिन्यूस वैल्यू फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन करते हैं यूज, और डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन के लिए आप समेशन यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, अब चलिए हम आगे इंटीग्रेशन को बढ़ाते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या क्या है, और इंटीग्रेशन में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वही हम भी करेंगे। तो देखिए फटाफट से, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं जिसको नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगे तो। चलिए करते हैं हम स्टार्ट, और हमारे कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशंस में होते हैं वो उसको फॉलो करते हुए हम एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है फर्स्ट, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन नंबर 1। यहां पे हम कह सकते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का हम सबसे पहले फंडामेंटल फॉर्मूले करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन के पहले करते हैं, और सबसे पहले हम ध्यान से देखिए हमारे पास ये मिलेगा x की पावर n का हमने इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, राइट। इसके x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट, यानी x के रेस्पेक्ट। तो देखिए मेरे बच्चों क्या आएगा, सबसे पहले याद रखिए x की पावर n, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। फिर बच्चों देखिए इसको जब आप करोगे सोल्व तो आपके पास याद रखना है कि x n+1 बाई n+1। आपको मैथमेटिक्स की तरह ज्यादा मतलब इस दिमाग पे जोर नहीं डालना है, हमने फिजिक्स में जितना यूज करना है उतना ही हम ये टेक्निक इंटीग्रेशन वाली टेक्निक को सीखेंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, जो n है इसमें एक पावर तो बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर यानी n+1 नीचे हटेगी। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है बच्चों। अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं और इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि अगर मान लीजिए x की पावर मान लीजिए यहाँ पे 7 दे रखा हो और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपसे पूछा कि इसका इंटीग्रेशन करो x की पावर 7 का, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x। इसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x, इसने कहा था विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपसे कहा गया कि भाई x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 7 का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ dx लगाना है। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे बच्चों क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपके पास x 7+1 बाई 7+1, तो x की पावर 8/8 इसका आंसर आ गया मेरे बच्चों। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमारे पास x की पावर -2 ले लिया, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -7 विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन और x की पावर -2 और यहाँ पे लिखेंगे dx। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो याद रखना, एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, देखिए x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करा तो dx और इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाता है और ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे x की पावर -7 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x और -2 है, ये n का काम कर रहा है, यहाँ n का काम -2 कर रहा है, आपका काम है +1 करना, तो +1 आपने किया, और ये जो n+1 है यानी -2 + 1 है नीचे कर देना है। तो ओवरऑल आपके पास x की पावर -1/-1 आंसर आ जाता है, राइट। एक एग्जांपल और लग सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जांपल आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा y = y की पावर 2 का हमने इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ y की स्क्वायर y की पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए इंटीग्रेशन लिखना है और यहाँ पे y की पावर 2 लिखना है, और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है बच्चों, तो क्या करना है ध्यान से देखिए। अब आपसे पूछा है y² और इसमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है प्यारे बच्चों, इसके पास तो x है नहीं, ये तो y है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे y² को बाहर करेंगे और dx करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पूछ रहा है और यहाँ x की टर्म्स नहीं है, या y की टर्म्स है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम बाहर कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, पॉइंट टू द नोटिस कि यहाँ पे dx है और यहाँ इंटीग्रेशन है। याद रखना जब भी dx dy dz कुछ भी हो, यहाँ पे अगर मान लो ये अकेला आ जाए, इसके सामने कोई इंटीग्रेशन में किसी का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा हो, तो इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाता है, क्योंकि d4 डिफरेंशिएशन भी होता है, कैंसिल हो गया फिर बच्चों। तो यहाँ पे बचा y² और यहाँ पे d से इंटीग्रेशन कट गया, यहाँ x बचा। ये आपका एग्जांपल हो गया, यानी y² x आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया, राइट। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे हमने लिखा 20 मान लीजिए x का इंटीग्रेशन आपने करना हो, 20x3 का इंटीग्रेशन मान लीजिए आपको करना हो फिर बच्चों, तो आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ
20, ये 20x³ है, सॉरी 20x³, तो 20x³ और यहाँ पे आ जाएगा dx, तो इसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 20x³ dx, ठीक है, ओके। अब 20 के साथ में, यानी 20 के पास तो x नहीं है, तो 20 को हम बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, तो मेरे बच्चों इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे 20 को, सिर्फ अंदर बचेगा x³ dx। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, कि जो 20 है आपका वो बाहर रहेगा और x³ का इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगा 3+1/3+1। यही इंटीग्रेशन हम करते हैं, तो ओवरऑल आपके पास इंटीग्रेशन आ गया 20 और यह आ गया x⁴/4, तो आंसर आ गया आपके पास ये। तो 20 आगे आ गया और x⁴3, 3+1 हो गया, यानी x⁴/4 आपके पास ये इंटीग्रेशन आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो है वो आपके पास आता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास सेकंड फॉर्मूला ये याद रखना है, जैसे u+v आपके पास दिया हुआ है और इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि u और v क्या है। देखिए आप डिफरेंशिएशन में भी हमने बताया था, u और v दो फंक्शन है जो किसके फंक्शन है, x के फंक्शन। u v द फंक्शन ऑफ x, यानी इनके अंदर x की वैल्यूज होंगी कुछ, राइट, x की वैल्यू होंगी, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन पूछा है। तो देखिए ऐसी स्थिति में इसका फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला बनाएंगे, तो फॉर्मूला देखिए पहले बच्चों क्या करेगा, इंटीग्रेशन लगाना है, पहले u का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस लगाना है, यानी प्लस लगाना है, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो जब भी प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आता, ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस होता तो माइनस करते। तो एक बार u का इंटीग्रेशन करना है, एक बार v का इंटीग्रेशन करना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मिला 2x प्लस, यहाँ मान लीजिए 4 आपके पास दिया हुआ है dx, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए हमें 2x + 4 विद रिस्पेक्ट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने बताया पहले, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, u एंड v। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका आंसर देखें हम, तो 2 का तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो 2 को तो हम बाहर कर देंगे, राइट। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों x के पावर 1 है, तो 1 + 1, यानी आपके पास हो गया 1 + 1/1 + 1, यहाँ प्लस हो गया। अब 4 का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, अब मैंने बताया कि 4 का जब इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो 4 आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dx ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा प्यारे बच्चों, यहाँ बचा x बचा, राइट। तो आंसर आ गया आपके पास 2x⁴ + 4x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x² + 4x आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से देखिए, इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4x², जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, x⁴ + 3x dx। चलिए अब की बार हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं, ये फंक्शन माइनस में है, देखिए u और v। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये u मानना है, ये v मानना है, तो हमने लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस लगाना है, यहाँ पे लिखना है 3x dx इंटीग्रेशन। अब हमने पहले u का इंटीग्रेशन किया, फिर v का किया। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम x4 का इंटीग्रेशन करेंगे, x⁴ का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों क्या आएगा, x⁵/5। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, n+1 वाला फॉर्मूला लगा के ये भी कर सकते हैं। तो 4 + 1 यानी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, नीचे डिवाइड में 5 लिखा जाता है, ध्यान रखना, डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, और यहाँ माइनस का यूज करेंगे, और यहाँ पे 3 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 3 आगे आ जाएगा। पहले बच्चों मैंने बताया कि 3 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये आगे आ जाएगा, x बचा। अब x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 + 1 यानी x⁴2/2, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो x⁵5/5 - 3x²/2, ये इसका इंटीग्रेशन किया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, थर्ड जो फॉर्मूला है, थर्ड फंडामेंटल फॉर्मूला है, हमने 2 फॉर्मूले अभी जस्ट किए हैं, अब हम थर्ड फंडामेंटल फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट से। अरे जो थर्ड जो फॉर्मूला है हमारा x⁻⁻1, जैसे आपके पास थर्ड जो फॉर्मूला आता है आपका, वो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1 dx। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1 dx लिखा है मेरे बच्चों। देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर आपने गलती से भी ऐसे कर दिया तो ये गलत माना जाएगा, x-1 + 1 और यहाँ लिख दिया -1 + 1। भाई रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा था x⁻n का अकॉर्डिंग चले तो यही आना चाहिए इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन देखिए -1 + 1 यानी 0, यानी -1 + 1 यानी इसका इंटीग्रेशन तो 0 आ जाएगा, जो कि गलत है, जो कि यहाँ पे ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो इसका फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले आप इसको समझिए, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहली बात तो हम x⁻⁻1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x, नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा और dx हो जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान रखना है 1/x का इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो हमेशा वो किसके बराबर आता है, log e x के बराबर आता है।
log ई एक्स, याद रखना log ई एक्स आएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा log ई एक्स आता है, तो हमारे पास देखिए x की पावर -1 का इंटीग्रेशन जो है log ई एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1/x लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे कि इंटीग्रेशन हो, इसने पूछा है 2x की पावर -1, तो 2x यहाँ पे लिखा है 2x -1 का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन में, पहले तो देखिए इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पे बच्चों 2 लिखेंगे और ये x की पावर n को हम मल्टीप्लाई 1/x कर सकते हैं और यहाँ पे dx कर सकते हैं। ध्यान से देखिए x की पावर 1 नीचे आएगा तो 1/x आ जाएगा। पहले बच्चों मैंने बताया कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ex। तो 2 एज इट इज रहेगा, 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको हम बाहर कर सकते हैं, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। अब आपके पास क्या बचा, 1/x dx, यानी ये ऊपर वाली सेम टर्म्स बन गई, तो log e x आपके पास ये आंसर आ जाता है इस तरह से। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं। अलग वेरिएबल का मतलब है जैसे मान लीजिए यहाँ पे y-1 dx दे रखा हो, y-1 dx दे रखा हो, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू y है, यानी -y का इंटीग्रेशन करना है हमने y के रिस्पेक्ट में। तो फिर बच्चों क्या आ जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y, नीचे चला जाएगा और यहाँ पे लिखा है dy, तो यहाँ पे बन जाएगा log e y, यानी बस 1/ कोई भी वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन ये आता है, बस ये रखना log की टर्म्स में ये आता है। कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये भी। अब हम फोर्थ फॉर्मूला पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का। देखिए इंटीग्रेशन का हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला क्या है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, यहाँ पे हम उसका उल्टा करेंगे। यानी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन मिल जाए, हमारे पास ये फोर्थ फंडामेंटल फॉर्मूला है, मैंने थर्ड किया है फंडामेंटल फॉर्मूले में, फोर्थ हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और यहाँ पे लिखा है dx। मेरे बच्चों देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा, नो चेंज। e की x की यानी e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है x के रिस्पेक्ट में ex ही आएगा, चेंज नहीं होगा। मेरे बच्चों ध्यान रखना है अच्छे से। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में हमारे पास ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर मान लीजिए 2x मिलता, तब इंटीग्रेशन क्या करते हैं e की पावर 2x, तो देखिए इसका आएगा e की पावर 2x ही आएगा, कोई गुंजाइश नहीं है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x ही है। लेकिन समझिए एक बार तो आपने इंटीग्रेशन करना है इसका e का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 2x आएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन सेम आएगा। फिर जो ये पावर के साथ ये इसकी पावर है 2x, तो 2x का आपने डिफरेंशिएशन करना। देखो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है, तो आप क्या करेंगे 2x का, अब 2x का अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन करें, सोचिए 2x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 2x का डिफरेंशिएशन x आता है, 2 आता है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आता है आपके पास 2 आता है, x का 1 हो गया। तो यहाँ पे 2x का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 2 आ गया, और जो 2 जो है मल्टीप्लाई में, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आ जाता है। ऐसे एक एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3y, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेनी है तो e आ गया, और y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले जो क्या करेंगे e की पावर 3y ही आएगा, बस यहाँ पे आपको 3 कर देना है। तो भाई e की पावर 3y, e की पावर 3y आ गया। अब 3y का डिफरेंशिएशन करें तो y आएगा, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन आता है 3y और 3y, आप कर तो इंटीग्रेशन रहे हैं इसलिए 3y का जो डिफरेंशिएशन 3 आया उसको डिवाइड में लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर डिफरेंशिएशन होता तो हम मल्टीप्लाई में लिखते, नीचे आ जाएगा 3 आपके पास। तो बड़ा ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमें करने में, तो ईजी से हम इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 7 e की पावर 2y ये मिल जाए आपके पास, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे बच्चों 7 का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, 7 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2y, मेरे बच्चों 7 e की पावर 2y इंटीग्रेशन हो गया, e की पावर 2y का इंटीग्रेशन e की पावर 2y आ गया। अब 2y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है मेरे बच्चों 2, और 2 इंटीग्रेशन में आ रहा है तो नीचे आ जाएगा 2, तो ऑब्वियसली 7/2 e की पावर 2y इसका आंसर आ गया आपके सामने। ओके, आपको समझ में आया है? बिल्कुल। अब देखिए अब हम टिग्नोमेट्री वाले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, टिग्नोमेट्री वाले। मेरे बच्चों टिग्नोमेट्री वाले यानी टिग्नोमेट्री में अगर इंटीग्रेशन टेक्निक लगाई जाए तो कैसे क्या किया जाएगा। देखिए आपने टिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स का क्या होगा, उसी हिसाब से हम यहाँ पे अब करेंगे। तो हमारे पास सेकंड आता है ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हमारे पास आता है सेकंड। ये फर्स्ट थे फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन।
फंक्शन इन इंटीग्रेशन, इन इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन में जो फंडामेंटल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का क्या होता है हमें वो अभी करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए आपके पास फर्स्ट आता है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, सबको पता है, फटाफट से इस चीज को याद करना है हमें और कुछ नहीं करना। जैसे भाई साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना पड़े, साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़े, तो फिर बच्चों सिर्फ ये याद रखना है कि माइनस कोस एक्स आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों? माइनस कोस एक्स का ध्यान रखना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। हमने डिफरेंशिएशन भी किए थे, अब इंटीग्रेशन करने हैं। सेकंड प्यारे बच्चों क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डीएक्स। तो प्यारे बच्चों इसका आएगा साइन एक्स। कोस एक्स का करेंगे साइन आएगा, साइन का करेंगे तो कोस आएगा, बस फर्क कितना है, यहाँ माइनस आएगा। साइन एक्स का माइनस कोस आता है और कोस एक्स का प्लस साइन एक्स आता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा ये देखना है। थर्ड सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे बच्चों आपको बताना है। देखिए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x आता है मेरे बच्चों, tan x। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आएगा? tan x। आगे इंटीग्रेशन किया हमने, tan x आएगा। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ याद करना है मेरे बच्चों, याद करना है। फोर्थ आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स dx। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमने कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो फिर बच्चों कोट एक्स आ जाएगा, ध्यान रखना है कोट एक्स। क्या आ जाएगा? कोट एक्स माइनस कोट एक्स आएगा। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स आएगा। आपको माइनस की वैल्यू जरूर याद रखनी है कि माइनस में कौन सा आएगा और प्लस में कौन सा आएगा। तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स आएगा हमेशा माइनस कोट एक्स के बराबर। फिफ्थ अब देखते हैं, फिफ्थ में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स और यहाँ पे लिखा है tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन देखिए सीकेंड एक्स है आपका, कोसिकेंड एक्स है, ये सिंगल नहीं आते। जैसे सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं होता। अगर मान लीजिए कोसिकेंड एक्स का इंटीग्रेशन पूछे, नहीं होता, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन दिए हुए ना जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। आपको ध्यान रखना है, कभी आप कोशिश करें निकालने की, ये तो फॉर्मूले बन गए इंटीग्रेशन के। तो याद रखना सीकेंड एक्स है, फिर बच्चों सीकेंड एक्स और tan x का इंटीग्रेशन साथ में प्रोडक्ट में अगर निकाले तो आपके पास सीकेंड एक्स आता है। फिर बच्चों क्या आता है? सीकेंड एक्स, राइट। फिफ्थ अब हम सिक्स्थ वाला भी यहीं पे कर देते हैं। तो सिक्स्थ वाला इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन। अब आप सोचिए आपके पास क्या बच गया बच्चों? अब बच गया आपके पास कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। तो ये बच गया कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। इसका इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों क्या आता है? तो इसका इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों माइनस कोसेक आता है, माइनस कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स। अब आप ध्यान से समझिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आता है? माइनस कोस एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स। और सीकेंड एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंड एक्स। और कोसिकेंड एक्स और कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंड एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब तीन ऐसे फंक्शन है जिनका माइनस में आ रहा है। कोसिकेंड एक्स कोट एक्स माइनस आ रहा है, देखिए कोसिकेंड स्क्वायर एक्स या माइनस कोट एक्स, यानी जिसमें कोसिकेंड है उसमें माइनस आ रहा है और साइन एक्स का आगे माइनस कोस है। ये याद रखना पड़ेगा आपके पास, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, एक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आ जाता है जो आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए इसको हम सिक्स्थ में ले सकते हैं, आप सेवंथ में ले सकते हैं। आपको जैसे आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx पूछा और यहाँ लिखा है dx, तो इसका इंटीग्रेशन फिर बच्चों क्या? तो देखिए आपको करना क्या है, साइन x का पूछा है इंटीग्रेशन, तो साइन nx क्या होता है? देखिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो साइन nx है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस कोस nx। फिर बच्चों ये हो गया, साइन nx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कोस nx आ गया। अब nx एक बार तो हमने साइन का किया, अब करेंगे इसके एंगल का nx। देखिए nx का पहले तो डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है। मैंने बताया ना 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, nx का डिफरेंशिएशन होगा प्यारे बच्चों n होगा। लेकिन इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं साथ में, तो ये डिवाइड में आएगा, तो नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों n। नीचे क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आपके पास। इसी तरह से सारे हमारे बनेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए इसी की तरह मान लो ये इंटीग्रेशन ऐसे होता, अगर मान लीजिए कोस nx और dx होता, तो हम इसको ऐसे लिखते, कोस nx का हो जाएगा साइन nx और nx का डिफरेंशिएशन होता है x n और ये डिवाइड में आ जाएगा n। तो साइन nx बाई एक्स n जो है इसका इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल सही तरीके से लिखें तो एग्जाम्पल में लिखें इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। आपसे पूछा है कि भाई कोस 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करिए। फिर जो कोस x का क्या होता है? कोस x का आपको पता है साइन x होता है, तो कोस x का तो हो जाएगा यहाँ पे साइन और 2x का 2x। और मैंने बताया x के साथ में 2 है, या तो ये बोलिए कि x के साथ में जो भी होता है उसको नीचे लिख लीजिएगा, राइट। ये भी अच्छा मेथड है, या ये कह सकते हो
2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, और उसको हम डिवाइड में लिख देते हैं नीचे जो भी आता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन आता है, तो ऐसे हम इसको करेंगे। एक एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लीजिए sin 3x लिखा और यहाँ पे लिखा इसका इंटीग्रेशन करो। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस और यहाँ पे लिखेंगे 3x, फिर बच्चों x के साथ में 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। हो गया इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं हमारे पास, और भी एग्जांपल इंटीग्रेशन के हो सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल इंटीग्रेशन के हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमें इंटीग्रेशन के एग्जांपल करने हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फिर बच्चों एक एग्जांपल देखिए, जैसे कोस एग्जांपल पे लेते हैं। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कोस 2x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इंटीग्रेशन करना है इसका हमें। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है। फिर बच्चों इसका इंटीग्रेशन देखिए, सबसे पहले क्या होगा, कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन 2x माइनस 3। भाई कोस के साथ ये है तो एज इट इज लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। अब फिर बच्चों ध्यान से देखिए, एक बार तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करना है, उसके बाद जो इसका एंगल दिया हुआ था ना पीछे, इसका एंगल फिर उसका करना है। देखो 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, और 2 को इंटीग्रेशन में आ रहा है तो नीचे लिख देंगे 2। यानी इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चों, यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्हीं फॉर्मूले से आप ये बना सकते हो, जैसे कि आपका सीकेंट स्क्वायर x है मेरे बच्चों, यहाँ बन सकता है सीकेंट स्क्वायर nx, तो सीकेंट स्क्वायर nx में ये बन जाएगा 10x, यानी 10 nx बन जाएगा ना। इसी तरह से मतलब हमने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करके ऐसे ही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए है। तो बच्चों ऐसे ही आपको ये करने हैं सारे के सारे, और इसी तरह से आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके इंटीग्रेशन होगा। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, जब हम फिजिक्स को जब पढ़ेंगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो इन सारे को करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको समझ में आए। अब हम एक चीज का और इंटीग्रेशन करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल, जितने आप एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे उतने ही आपको ये समझ में आने लगेंगे। यानी एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ही आपका इंपोर्टेंट माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस यही कराएगा। एक हमारे पास ये लगा सकते हैं, थर्ड हमारे पास ये है, हम सेकंड थे अब थर्ड पे आ गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे मिल जाए ax प्लस बी की पावर dx। हमने डिफरेंशिएशन में भी लिखा था ax प्लस बी। मान लो इस तरह की कोई फंक्शन आ जाए हमारे, तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा। तो फिर बच्चों क्या करना है, ax प्लस बी लिखना है। अब देखिए इसके पावर n पावर है तो यहाँ लिख देंगे n प्लस 1, हम करते आए हैं, और नीचे लिखेंगे n प्लस 1। ऐसे करते थे ax प्लस बी n प्लस 1, और नीचे भी n प्लस 1 ही करते थे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इनटू लगाएंगे, इनटू। अब हमने पावर का इंटीग्रेशन कर दिया, राइट। अब हम इस बेस का करेंगे, इस बेस का। तो बेस का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बेस का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें नीचे d बाई dx लिखना पड़ेगा, और इसको लिखना पड़ेगा ax प्लस बी। मेरे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन आपसे कहा 3x प्लस 4 की पावर 7 dx, यानी इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो प्यारे बच्चों इस फंक्शन का इंटीग्रेशन तो देखो ऐसे होगा, जैसे पता है ax प्लस बी, यानी 3x प्लस 4 करेंगे, n क्या है 7 है तो प्लस 1 करेंगे, 8 हो गया। तो 7 प्लस 1 यानी 8 आ गया आपके पास। फिर का n प्लस 1 तो 8 आ रहा है आपके पास, 8 कर देंगे। अब कह रहा है d बाई डी एक्स ax प्लस, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप कह रहे हैं ना ax प्लस बी, यानी ये वाली चीज का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 आता है, और 3x का क्या आता है, x का तो 1 हो गया तो 3 बचा, तो 3x का आएगा 3। तो 3x प्लस 4 की पावर 8, और हमने बताया 3x का 3 आ गया और 8 पहले से ही था, तो 24 यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन आ गया इस फंक्शन का। इस तरह से हम कर सकते हैं। आप प्लस है या माइनस होता तो हम माइनस करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ, इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन को लिमिट के साथ पढ़ेंगे कि लिमिट वाले क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन में कैसे